लिख रहा है, लिखो डिस्टेंस बिटवीन टू रेलवे स्टेशन इज 600 किलोमीटर. It represented on a railway map by a line 15 सेंटीमीटर लॉन्ग. ठीक है. कंस्ट्रक्ट ए डायगोनल scale to measure up to 1 kilometer. Find its RF and indicate a distance of 346 kilometer on this scale. क्वेश्चन ये बताइए आप लोग को, ये वाला समझ में दिख रहा है क्या कह रहा है? डिस्टेंस बिटवीन टू रेलवे स्टेशन इज 600 kilometer. If represented on the railway map by a line of 15 centimeter long. तो इसका RF कितना होगा? 1/4 into 10 to the power 6. RF होगा 1/4 into 10 to the power 6. ठीक है, क्योंकि 15 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 600 into 10 to the power 5 RF निकल गया. अब ये कितना मेजर करने के लिए तुमको कह रहा है? 346 किलोमीटर. ठीक है, एक लेंथ निकल सकती है. ये मैक्सिमम तो बता नहीं रहा है, मैक्सिमम कितने लेंथ तक के लिए हमको चाहिए कि ये स्केल मेजर करें, ऐसा कुछ बता रहा है तुमको? No, sir. लेंथ ऑफ स्केल क्या हो सकता है? लेंथ ऑफ स्केल क्या हो सकता है बताओ? 346. इसका मतलब हो गया सर कि मैक्सिमम 346 दे रहे हैं कि हमको उससे ज्यादा चाहिए. 346 तो हमको मेजर करने के लिए 400 सर, 400 लीजिए. 400 इसको ले सकते हैं, उससे ज्यादा. यानी कि एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसमें मैक्सिमम नहीं दिया है लेकिन मिनिमम लेंथ दे दिया है. मैक्सिमम नहीं दिया है लेकिन मिनिमम दे दिया है कि मिनिमम इतना तो मेजर करेगा ही करेगा, उससे ज्यादा आपकी इच्छा है, आप जो चाहे वो मेजर, जितना चाहे उतनी लेंथ आप ले सकते हैं. ठीक, तो या तो हम क्या करें, जो एल मैक्स की वैल्यू है या तो वो 400 किलोमीटर ले सकते हैं, या जो ऑलरेडी हमको दिया हुआ है एल मैक्स, हम कितना ले सकते हैं? 600 किलोमीटर भी
ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं बताओ। अगर 600 किलोमीटर के लिए अगर हम मेजर करेंगे तो भी तो हम 346 मेजर कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, यस सर। और 400 करेंगे तो भी मेजर कर सकते हैं। ठीक, तो ये अब तुम्हारी इच्छा है कि तुम कौन सा लेना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 600 ले हुए तो तुम्हारे पास स्केल की लेंथ क्या है ऑलरेडी पता है, कितनी? 15 सेंटीमीटर। अगर तुमने क्या लिया 600 किलोमीटर लिया तो, और अगर 4 लिए, अगर तुमने 4 लिया तो भी तुमको पता है 400 लिए तो क्या होगा 1/4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 10 टू द पावर 5, ये कितना हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। तुम दोनों में से कोई भी ले सकते हो। अगर तुमने क्या किया, ये लिए 15 सेंटीमीटर लिए तो 15 सेंटीमीटर को कितने भाग में बांटोगे कि ये 100 को मेजर करे, कम से कम एक पार्ट जो वो 100 को मेजर करे। एक हमने 15 सेंटीमीटर की अगर एक सर अगर हमने एक ये मेजर करने एक ऐसा लिया, एक स्केल बनानी है हमको जिसको क्या है कि वो उसका जो 15 सेंटीमीटर है वो मेजर करता है 100 किलोमीटर। हम चाहते हैं कि एक जो हमारा डिवीजन हो वो कितने 100 की 6 पार्ट में, यानी कि 15 सेंटीमीटर की लाइन को हम कितने भाग में डिवाइड कर दें? 6 पार्ट सर। 6 पार्ट में अगर डिवाइड कर देंगे तो जो एक पार्ट होगा वो कितने को मेजर करेगा? 100 किलोमीटर। ठीक है, हमको इससे मतलब नहीं है कि इस एक पार्ट की लेंथ कितनी होगी, ये हमको मतलब नहीं है। हमको कितने भाग में बांटना है ये सिर्फ देखना है। ये कितना है 6 पार्ट्स। समझ में आ गया? अब अगला चीज क्या करेंगे, हम एक 15 सेंटीमीटर की लाइन को ये कितने सेंटीमीटर की लाइन है? 15 सेंटीमीटर। और अब इसको कितने भाग में हमको डिवाइड करना है? 6 पार्ट। 6 पार्ट। अब 6 पार्ट में डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, हम एक एक्यूट लाइन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ कर सकते हैं? यस सर। और इसको कितने भाग में डिवाइड करेंगे? 6 भाग। डिवाइड कर लिए और अब हम इसको मिला लेंगे। ये पॉइंट कितने किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा? अभी 0 सर। ये हो जाएगा 0। ये कितना होगा? 100। और ये 200 3 4 और ये 5 किलोमीटर। यहां तक सबको समझ में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और
हर एक पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? फाइव। अब अगला क्या करेंगे, कोई बताए हमको? सर उस परपेंडिकुलर लाइन से एक और एक्यूट एंगल खींचेंगे सर। 0 से पीछे जो लेफ्ट साइड वाला है उसको 10 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करेंगे। पहले इसको डिवाइड करना है, तो यहां से एक और एक्यूट लाइन ड्रॉ करेंगे। इस छोटे वाले पार्ट को, जो एक हमको डिवीजन मिला है, इसको भी 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और फिर इसको भी हमको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अभी तो हमने सिर्फ इस पूरे स्केल को 4 भाग में बांटा है। अभी क्या किए, अब क्या कर रहे हैं हम, इसको भी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो एक एंगल, एक्यूट एंगल बनाती हुई लाइन ड्रॉ किए, बना दिए, और इसको अब कितने भाग में डिवाइड कर लिए, 10 इक्वल पार्ट्स। सर हर बार के लिए एक्यूट एंगल, एक्यूट लाइन ड्रॉ करना कंपलसरी है? हाँ, बिना उसके कैसे तुम अपना 10 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करोगे? तो स्केल से भी तो हम मार्किंग कर स्केल में लेंगे। नहीं, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में आप उस तरह नहीं दिखाएंगे। अब ये लेंथ कितनी है तुमको पता है, बताओ? सर वो 100 है सर, 100 नहीं, स्केल में कितनी है? अगर ये 15 सेंटीमीटर था तो इसको तुमने कितने डिवाइड किया, 6 भाग में, तो ये कितना हुआ, 2.5 सेंटीमीटर। यस सर। यानी कि ये डिवीजन कितना है, 2.5 सेंटीमीटर का। अब ये कितना है, 0.25 सेंटीमीटर होगा इसका एक पार्ट होगा। यस सर। कैसे स्केल से करोगे बताओ? सर हम नीचे वाले पार्ट को नहीं कह रहे हैं, जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है वहां पर, क्योंकि ये दो कह सकते हैं, बट जो वहां पर करेंगे तो बहुत ज्यादा मिक्सअप। कौन सा हॉरिजॉन्टल पार्ट कह रहे हो? ये सर, यस सर, लाइन में है ये पूरी जो लाइन है, जो इसको तुम नहीं, इसको तुम कर सकते हो। अगर तुम बड़ा अगर ऐसा लाइन है कि 2.5 मान लो ये हो रहा है, तो आराम से कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। लेकिन अगर इसी को 2.54 आ जाता सपोज करो, तब तुम नहीं कर पाते। मान लो इसकी लेंथ कुछ ऐसी होती कि इसका 6 डिवीजन करने के बाद कुछ तुम्हारा 2.54 आता, तब तुम कैसे करते? नहीं कर पाते। तो इसलिए ये मेथड मैंने तुमको बताया, ऐसा कुछ नहीं है। तुम ये वाले पार्ट को स्किप कर सकते हो अगर तुम ऐसा है कि तुम इसको 6 इक्वल पार्ट्स में आराम से स्केल से अगर डिवाइड कर पा रहे हो तो ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे जो डिवीजन हो रहा है छोटे वाले का, इसको आपको करना ही करना पड़ेगा एक्यूट एंगल बना के। ठीक है, समझ में आ गया? बताइए, किसी को दिक्कत? नो सर। ठीक, नो सर। ये क्या हो गया भाई? सर कंट्रोल वाइड दब रहा है। चलो हो गया। ठीक है, अब यहां से हम हो गया। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होता था डायगोनल स्केल में, कि अब हम जो ये परपेंडिकुलर वाला हमारा एज है, इसको भी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इसके लिए हमने फिर एक एक्यूट लाइन खींची और इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। मिला देना है इसको।
हो गया। अब हम क्या करते थे, कोई बताए? इस लाइन, को 9 से मिला। ये जो हमारा 10 है इसको इसके 9 से मिला देते थे और फिर पैरेलली लाइन खींचते थे। कहां से? 8 से, 7 से, 6, 5, 4, 3, 2, ठीक है। ये सारी लाइंस हम ड्रॉ कर देते थे और फिर जो ये हमारा वर्टिकल वाला एज है, यहां से भी हम एक पैरेलल टू किसके एज, पैरेलल टू बेस जो लाइन है उसके लाइन ड्रॉ कर। और ये लाइन हम पहले भी बता चुके हैं, ये लाइन मतलब आपको पूरे उस पे दिखाना है, पूरे स्केल पे ले जानी है ये लाइन, ठीक है। ओके, समझ में आ गया यहां तक? अब Yes, हमको क्वेश्चन में कौन सा लेंथ बोल रहा है? 346 किलोमीटर। 346। तो 346 का मतलब हो गया, यहाँ पे तो हमारा 0 है, तो 0 से 300 ये हो गया। और इसमें कौन सा हमको चाहिए? 4, यानी कि 1, 2, 3, 4, ये 4th है। 3, 2 है 4th जो लाइन है हमारी, 4th, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ये है। ये तो 0 से गया, ये 1 से, जो 4th लाइन है हमारी ये है 4 से जाने वाली लाइन। 0 से एक लाइन गई है, एक 1 से गई है, एक 2, एक 3 और एक 4, जो 4 से लाइन गई है, ठीक है। ये 4th से लाइन गई है और कितना? 46 है ना, 46। यानी कि यहाँ पे कौन सा है? ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जो यहाँ से हमारी कौन सी लाइन? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो 6 वाली लाइन जाए और वो किसको कट करे? 4th को जहां पे कट करेगी वहां से हम जो लेंथ मेजर करेंगे कहां तक? 300 तक, वो हमारा हो जाएगा 346। समझ में आया? ये 4th वाली है। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो हमारा हो जाएगा 346, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे? नो सर, नो सर, नो। बाबू